मैं आपके सामने चंद बातें इस हवाले से भी करना चाहता हूं कि ये मस्जिद तो बन गई, ये मस्जिद इबादतगाह भी बन गई। आप इस मस्जिद के अंदर सुबह फजर से लेकर रात तक सुभान अल्लाह कहते रहें, अल्लाह अकबर कहते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें, तिलावतें करते रहें, रोजे रखते रहें, अपने जिस्म बदन के ऊपर लागू करते रहे। दीन को लागू करना चाहिए, इस पे एतराज नहीं है। इस मस्जिद के अंदर कोई बंदा भी उठे फजर से लेके इशा तक सुभान अल्लाह की तस्बीह निकाले, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह निकालता रहे, पूरी दुनिया के कुफर को इस बात के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक बंदा मस्जिद में बैठ के सुभान अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है। आपने इस बात के ऊपर गौर करना है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कहने से, लंबे लंबे सजदे करने से, नमाजें पढ़ने से आलम कुफर को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? कभी आपने इस बात को गौर किया? आपने इबादत का एक जुज तो मुकम्मल कर लिया, अपने रब को राजी करने के लिए अपने रूह और बदन के ऊपर अल्लाह के नाजिल करदा हकामात को नाफिज तो कर लिया, तो आपको के खिलाफ कुफर को होना चाहिए, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बात समझने की जरूरत है। उसको आपके सुभान अल्लाह से, अल्लाह अकबर से, इस सजदे से, इस रोजे से, इस रकू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इबादत को मस्जिद के अंदर लेके करते रहे, पूरा आलम कुफर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। हो सकता है मस्जिदें भी बना दे, ऐसी मस्जिदें भी बनवा दे जहां पे सिर्फ ये तस्बीहात और अल्लाह के नारे लगते रहे, शायद वो आपको खुद भी बना के दे दे, क्योंकि आप दीन को कहां पे ले आए? समेट कर मस्जिद में। अगर आप इसी दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, एक रुकन तो ये अपने रूह बदन पे नाफिज करना, अपने जिस्मों पे नाफिज करना, और दूसरा जो रसूलुल्लाह के मिशन का हिस्सा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ये जो मिशन का दूसरा हिस्सा है कि इस दीन को मुआशरे के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को रियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को सियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को बाजारों के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को मस्जिद से उठाकर पूरे इलाके के ऊपर नाफिज कर दिया जाए। जब आप मस्जिद से सुभान अल्लाह की तस्बीहां लेकर इस दीन को बाजार के ऊपर भी नाफिज करने के लिए जाएंगे, आलम कुफर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बाजार का निजाम तो सूद पे चलेगा। तुम रसूलुल्लाह के दीन को बाजार पे नाफिज करना चाहते हो, रिश्वत खत्म करना चाहते हो, सूद खत्म करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम रसूलुल्लाह के दीन को मस्जिद से निकाल कर अदालत में लेके जाना चाहते हो? नहीं, अदालत में तो वही कानून चलेगा जो हमने इजाद किया हुआ है, इस्लामी कवानीन, इस्लामी हदूदुल्लाह का निफाज। अगर तुम अदालतों में करोगे, पूरे दुनिया का आलम कुफर खड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस दीन को सियासत में ले जाएंगे तो पूरी दुनिया का आलम कुफर आपके खिलाफ हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये बात समझने की जरूरत है। हो सकता है किसी बंदे के लिए ये बात कुछ शकील हो या इसके अंदर उसको समझने में कुछ दिक्कत आए, लेकिन आपने इस पैगाम को, इस नुक्ता नजर को, इस मिशन को गली गली, चौक चौक, चुरस्ते चुरस्ते लेकर जाना है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये जो अकामत दीन की जिद्दोजहद होती है, इससे आलम कुफर को फर्क पड़ता है। मस्जिद में इबादत करने से अल्लाह की कसम आलम कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रसूलुल्लाह के इस मनहज को, रसूलुल्लाह के इस दीन को कहेंगे रियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, अदालत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, सियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, बाजार के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, पूरा आलम कुफर आपके खिलाफ हो जाएगा। इस बात को जरा खोलिए, रियासत के ऊपर क्या नाफिज कर दिया जाए, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब आपने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज से अहद करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। रसूलुल्लाह के मुसल्ले का वारिस कौन बना? अबू बकर। सबको पता ना, रसूलुल्लाह के मुसल्ले के वारिस कौन बने?
रसूलुल्लाह की रियासत के वारिस कौन बने? रसूलुल्लाह की सियासत के वारिस कौन बने? मस्जिदुन नबवी की अदालत के वारिस कौन बने? बताइए, अगर अबू बकर के अलावा रियासत के वाली कोई और बने थे, सियासत के वारिस कोई और बने थे, तो हमारे सामने हमारे ऊपर जो एतराज करते हैं, आज दलाइल की दुनिया में हमारे सामने इस बात को रखें कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं था फरमाया कि बनु इसराइल के सियासी कायद उनके नबी हुआ करते थे, एक नबी जाता दूसरा नबी उनका सियासी लीडर भी बन जाता। क्या रसूलुल्लाह ने नहीं था फरमाया कि मेरे बाद नबी नहीं आएंगे? क्यों बैदुल्लाह लतीफ भाई, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद उलमा आएंगे, मेरे बाद उलमा, नबी तो नहीं आएंगे लेकिन मेरे बाद उलमा आएंगे। वो कौन होंगे? बताइए, वो कौन होंगे? वो मेरे वारिस होंगे। मेरे बाद उलमा आएंगे, वो मेरे वारिस होंगे। और मस्जिद में आप बैठे हैं, इन उलमा की जो फजाइल और मनाकिब हदीस में आप सुन के हैरान रह गए। फरिश्ते इनके पांव के नीचे पर रखते हैं। एक तालिब इल्म जब इल्म की नीयत से घर से निकलता है, आप में से कोई मस्जिद में आ रहा है सिर्फ इल्म दीन सीखने के लिए, तो अरब मखलूकात आपके लिए दुआएं करना शुरू कर देती हैं। हत्ता के हदीस के अल्फाज हैं, समुंदर में रहने वाली मछलियां भी उस बंदे के लिए दुआएं करना शुरू कर देती हैं। चलो चींटियों के बारे में, फरिश्तों के बारे में तो दिमाग में आ सकता है, फरिश्तों ने हमें देखा है, चींटियों ने भी इंसानों की दुनिया देखी हुई है। ईमानदारी से बताइए, क्या मछलियों ने देखी है? क्या मछलियों ने आज तक ये जमीन देखी है? और मछलियों को किसने कहा है कि जमीन के ऊपर एक मखलूक ऐसी बस रही है जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए चल पड़ी है, इनके लिए दुआएं करो? कौन बता रहा है मछली को? अल्लाह बता रहा है। और मछलियां उनके लिए दुआएं कर रही हैं, वो मखलूकात जिन्होंने इंसानों को देखा ही नहीं, जिन्होंने ये दुनिया कभी देखी ही नहीं, वो तालिब इल्मों के लिए, उलमाए दीन के लिए दुआएं कर रही हैं। किस लिए? नवाज शरीफ के पीछे चलने के लिए, इमरान खान के पीछे चलने के लिए, भुट्टो के पीछे चलने के लिए। वो किस लिए दुआएं कर रही हैं? वो इसलिए दुआएं कर रही हैं, अगर ये गिरोह राह रास्त पे रहा तो दुनिया कायम रहेगी, वरना दुनिया हलाक हो जाएगी, इसलिए दुआएं कर रही हैं। और मेरे भाइयों, अजीबो गरीब फलसफा बना लिया, अजीबो गरीब फलसफा। उलमा नबी के वारिस होंगे, क्या सिर्फ मुसल्ला रसूल और मिंबर रसूल के वारिस होंगे? ये आपको किसने, ये आपको जुहला ने मुगालता डाल दिया आपके जहनों के अंदर। कैपिटलिज्म ने, सनती इनकलाब ने, सरमायादाराना निजाम ने एक सोच और फिक्र डाली, मौलवी मस्जिद के अंदर मिंबर रसूल का वारिस तो है, ये आपको सरमायादाराना निजाम ने मुगालता डाला। अल्लाह की कसम, आपको ये गुमराह कर दिया गया है। आप में से भी बाद लोग शायद आज से पहले ये सोच और फिक्र रखते हो कि मस्जिद के मिंबर पे बैठे हुए मौलवी का सियासत से क्या काम है? मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठे हुए मौलवी का ये रियासती मामलात के साथ क्या काम है? ये सियासत के ऊपर किस बारे में गुफ्तगू कर रहा है? ये सियासत के नुक्ते क्यों बयान कर रहा है? आपके जहन में भी ये मुगालता आ सकता है, क्योंकि मुआशरे में प्रोपेगेंडा है। अल्लाह का ये तो शुक्र है कि आपने मौलवी को मिंबर रसूल का वारिस तो मान लिया, लेकिन आपके दिमाग में यह फलसफा डाल दिया गया, मिंबर रसूल का वारिस तो आलम दीन और मौलवी हो सकता है, लेकिन तख्ते रसूल का वारिस, खिलाफत रसूल का वारिस, रियासत रसूल का वारिस, सियासत रसूल का वारिस कौन होना चाहिए? चोर होना चाहिए, लुटेरा होना चाहिए। मौलवी साहब, आप सियासत की बात ना करें, आप मस्जिद में सियासत की बात कर रहे हैं, मिंबर रसूल पे सियासत की बात कर रहे हैं। सियासत किसको करनी चाहिए? चोरों को करनी चाहिए, लुटेरों को करनी चाहिए, वडेरों को करनी चाहिए, जगीरदारों को करनी चाहिए। और उलमा को क्या करना चाहिए? इनकी नौकरी करनी चाहिए। माअल्लाह, उलमा को इनके झंडे उठाने चाहिए। और मेरे भाइयों,
एक आम मस्जिद का मौलवी जिसे तुम इमाम बनाते हो, नमाजियों के आगे खड़ा होता है कि पीछे? आगे खड़ा होता है कि पीछे? उलमा आगे खड़े होने के लिए आए, उलमा रहनुमा बनने के लिए आए, उलमा पेशवा बनने के लिए आए, उलमा मुक्तदा बनने के लिए आए। हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे रुफाका इन उलमा की तकरीरें सुनकर अपने बच्चों को दीनी इदारों में भेजते हैं कि ये दीन का इल्म हासिल करके इमाम जमाना बनेंगे, इमामुल असर बनेंगे। उनको क्या बता कि उनको मदरसे से ये तालीम मिलेगी कि इमाम नहीं बनना, नवाज शरीफ का गुलाम बनना है, इमरान खान का गुलाम बनना है, भुट्टो का गुलाम बनना है। अगर तालिब इल्म बच्चों को बनाना था, इमामत के लिए बनाना था, दुनिया के अंदर आगे लगने के लिए बनाया था, इन सेकुलर और लिबरल पार्टियों के झंडे उठाने के लिए नहीं था बनाया। आप अपने ज़मीरों को टटोलें। क्या किसी हाफिज़े कुरान, किसी तालिबे इल्म, किसी हदीस के हाफिज की ये शान है कि वो नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो जरदारी जिंदाबाद के नारे लगाए? उसको क्या नारा लगाना चाहिए? उसको लगाना चाहिए इस्लाम जिंदाबाद, ताजे तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद। उसका नारा सिर्फ ये होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उलमा को मिंबर रसूल का इमाम कह रहे हैं तो इसी तरह वो तख्ते रसूल के भी, और अगर मिंबर रसूल का वारिस कह रहे हैं तो वो तख्ते रसूल के भी, सियासत रसूल के भी, रियासत रसूल के भी वारिस है। और ये मनहज मेरा नया नहीं है या ये कोई नई सोच और फिक्र नहीं है। हाँ, नकारखाने में तूती की आवाज इसलिए लग रही है कि हमने इस मनहज को कई सालों से छोड़ दिया। हम जो रहनुमा बनने के लिए थे, हम जो लोगों को, अब क्या कहे बंदा, राहजनों ने राहजनी की है लेकिन राहबरों ने भी क्या कमी की है। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हाथ में मिल गए नगीने लोग। और मेरे भाइयों, ये जमीन जब तलक न लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम। रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे। इस हिजा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही इंशाअल्लाह। ये जब इस तरह का मैं नारा सुनता हूं ना, लामा साहब कदम बढ़ाओ, तो मेरे दिमाग में अपने बचपन के वाकयात आ जाते हैं। और बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, गवाह हैं, निशाहद हैं। अल्लामा साहब जब तकरीर किया करते थे वालिद मोहतरम, तो उस वक्त भी ये नारा बड़ा लगा करता था, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और अल्लामा शहीद ने जब कदम बढ़ा दिया, कहां गए तुम्हारे नारे, कहां गए तुम्हारे वादे, कहां गई तुम्हारी कस्में? मैं इन नारों को सुन के, कुदरती बात है, बदीही बात है, बंदा खुश होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बतला दूं, अगरचे फैसलाबाद अहले वफा का शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने सब साथियों के ऊपर एतमाद है कि ये मेरे साथ बावफा और मुखलस रहेंगे। लेकिन मैं आपके सामने ये बात कह देना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, जिस तरह अल्लामा शहीद ने कहा था ये सारे पलट जाएं, मैं अकेला लड़ूंगा, आज उनका बेटा भी इस बात का ऐलान करता है। ये सारे साथी भी अगर साथ छोड़ दे तो मुझे यकीन है नहीं छोड़ेंगे। मैं अल्लाह के फजलो करम से दिफाए इस्लाम का, दिफाए पाकिस्तान का झंडा उठाकर चलता रहूंगा। नाकिदो, अल्लामा शहीद कहा करते थे, नाकिदो और तनकीद करने वालों, नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नमा बख्शी है। आज उनके अल्फाज कितने सच्चे हो गए। आज मजबूर जबानों को अगर नवा और बोलने की जो जसारत मिल रही है, इसी वजह से मिल रही है। नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है। कज कुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाज, मैंने तारीख के चेहरे को दया बख्शी है। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर के बाद मिंबर रसूल के ऊपर, रियासत रसूल के ऊपर, सियासत रसूल के ऊपर कौन आया? उमर आया।
उमर के बाद कौन आया, उस्मान के बाद कौन आया? तो रसूलुल्लाह के मनहज से, इस्लामी रियासत के मनहज से, इस्लामी सियासत के मनहज से एक बात मुत्तफिक का इजमाई तौर पे साबित होती है। इस इजमा को, इस मनहज को, इस रवायात को वापस लुटाने के लिए इस तहरीक को बपा किया गया है कि आपके अंदर दोबारा उस शऊर को बहाल किया जाए। इस्लामी रियासत का सिपा सलार होने के लिए मनहज रसूल क्या है कि वो कम अज कम 5 नमाजों की इमामत करा सके, कम अज कम जुम्मा पढ़ा सके। उठाइए अब लिस्ट 75 सालों से जिनको चुना है, इनमें से कोई एक 5 नमाजें और खुतबा जुम्मा दे सकता है? असर की नमाज शायद कोई एक आधा बंदा या दोहर की खामोशी वाली पढ़ा दे। शेख साहब फजर दी थे शायद फजर की नमाज या खुतबा जुम्मा बताएं कौन पढ़ा सकता है? तो ये मनहज रसूल से गद्दारी और इनहराफ है कि नहीं? हम अपने आप को कहते हैं हम हक पे, हमारा मनहज सलीम है, हम वाहिद हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सिफत को माना कि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास है, लोगों के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले हैं। जमीन की पुष्ट के ऊपर, आसमां की छत के नीचे सिर्फ एक गिरोह है जिसने रसूलुल्लाह की इस सिफत को माना कि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले हैं। वरना बाकी हर गिरोह ने किसी और को हक का मयार बनाया, किसी और को हक की मेराज कहा। हमारे और आपके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कौले फैसल, खत्मी, यकीनी, बदीही दीन भी वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा हो जाए। ताकि आपने ये हदीस उलमा से सुनी हुई है। एक मर्तबा कुरैश मक्का ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास को ये वसवसा डाल दिया कि रसूलुल्लाह बशर हैं, कभी खुशी में होते हैं और कभी गम में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं और कभी गुस्से में होते हैं, तो तू हर बात लिख देता है, ना लिखा कर। यही वसवसा आज के दौर में भी मुनकिरीन हदीस और बातिल लोग डालते हैं कि ये जी रसूलुल्लाह की बात बशरी थी, ये नबवी थी, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। हर बात का मौका और महल है। आज भी इस तरह के वसवसे डाले जाते हैं दिमाग के, उनको भी डाल दिया। उन्होंने लिखना छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और कहा, पहले तू लिखा करता था, मैं देख रहा हूं अब तू लिखता नहीं है। कहा इस तरह लोगों ने मुझे वसवसा डाल दिया है और ये कहा आप कभी खुशी में होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, मैं हर बार लिखता। कहा उक्तुब फवल्लदी नफ्सी बियदी मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, लिखा कर उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। और ये बात सिर्फ एक दलील है। आपका और मेरा मनहज क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के फजाइल बयान कर रहे हैं, हज के मामलात। एक बंदे ने कह दिया फी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? रसूलुल्लाह खामोश रहे, 3 मरतबा पूछा, खामोश रहे। कुछ अरसे के बाद उसको बुलाया और कहा आप मेरे से सवाल पूछते थे? कहा मैं पूछता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका और मेरा मनहज, ये जो फर्कुम बैनन नास की सिफत जमीन की पुष्ट के ऊपर सिर्फ आप मानते हैं, उसको बयान किया। क्या कहा? लौ कुल्तु नाम, अगर मैं सिर्फ 3 हरफ बोल देता, नाम यानी जी हां कह देता, अल्लाह की कसम मेरी उम्मत के ऊपर हर साल फर्ज हो जाता। सिर्फ रसूलुल्लाह की जुबान से निकले हुए अल्फाज फर्ज हो जाते हैं। आपने और मैंने रसूलुल्लाह की बहरहाल इस हैसियत को तो मान लिया, लेकिन रसूलुल्लाह की जो दूसरी हैसियत है कि तख्ते रसूल का वारिस आलम होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम ये इल्मी हैसियत और इस्तिताअत और सकत होनी चाहिए। ये बात आज आप हजम करने के लिए तैयार नहीं। जी मौलवी जी सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहा और सियासतदान क्या जमादार की सीट के लिए लड़ रहा होता है, वो भी सीट के लिए लड़ रहा है। अजीबो गरीब मौलवी के ऊपर एतराज है। और मेरे भाइयों, ये बात भी आपने समझनी है, हम आप नौजवानों को कभी खारजियत, इश्तियाल, बंदूक, डंडों की तरफ लेके नहीं जाना चाहते। हम आपको इस मुल्क के आइन और कानून के तहत
बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए तब्दीली का, बैलेट के जरिए, बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए तब्दीली के लिए आप लोगों को जगाना चाहते हैं। और आप ये समझते हैं कि ये जी हमारी तादाद बड़ी थोड़ी है। और मेरे भाइयों, ये काम करने की जुस्तजू और मेहनत होनी चाहिए। आज 75 बरस बीत गए हैं, 75 बरस हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। मैं देवबंदी और बरेलवियों की बात बाद में करता हूं, या उनको इस वक्त इस बात से आप हदफ कर लें। आप 75 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज अल्लाह के फजल करम से फैसलाबाद में जरा गौर करें, आपके जिला फैसलाबाद के अंदर कितनी अहले हदीस मसाजिद है, गौर करें। आप जरा गौर करें कसूर में कितनी मसाजिद है, लाहौर में कितनी मसाजिद है। आज पाकिस्तान के अंदर आपकी कमोबेश तादाद उंगलियों पे गिन के कितनी है, गौर करें। आप कम अज कम अपनी तादाद भी अगर अंदाजा लगाएं तो आप आज भी इस मुल्क में 2 करोड़ से कम नहीं है। 3-4 करोड़ भी लोग कहते हैं। आप कम अज कम मुल्क के अंदर कितने हैं? 2 करोड़। जमातों के साथ कितने हैं? सारी अहले हदीस मौजूदा जमातों को मिला लें, सारी जमातों को मुश्तरक कर ले, मुत्तहिद कर ले, उनके साथ वबस्तगान की तादाद कितनी है? आपको शर्म आएगी। आप सुन भी, शायद आप समझे ये मुबालगा, बताना भी नहीं चाहिए। जमातों के साथ वबस्तगान कोई नहीं है। ये 2 करोड़ जो अहले हदीस है, ये किसके साथ है? कोई नून लीग में है, कोई पीटीआई में है, कोई जमात इस्लामी में है, कोई फलां जमात में है, कोई फलां जमात में। फिर आपकी जो जमात है, आप जो क्लेम करते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म सियासी है, आपकी जमात नुमाइंदा जमात है, तो आपके अंदर इन 2 करोड़ में से 10-20 लाख अफराद होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। आपके साथ गिनती के अफराद नहीं है, लाखों की तादाद भी नहीं है। तो अगर कोई शख्स उम्मत के अंदर, अपनी कौम के अंदर यह बेदारी पैदा करना चाहता है कि तुम करोड़ों के अंदर हो, अपनी अपनी सेकुलर और लिबरल पार्टियां छोड़कर तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, तहरीके दिफा इस्लाम व पाकिस्तान, इसकी रुकनियत हासिल करो, इसके लाख मेंबर बन जाओ। इसके अंदर हम 2 लाख मेंबर बना के मीनारे पाकिस्तान पे, धोबी घाट में, शेरावाला बाग में, पंजाब की बड़ी बड़ी जलसागाहों में अगर हम अपनी कुव्वत और ताकत को मनवाएंगे तो किसी को कोई इतराज होना चाहिए? किसी को क्या इतराज होना चाहिए? इस बात पे ऊपर क्या इतराज हो सकता है? ये खामहा के इतराज, ये खामहा के वबेले, ये खामहा की तंज, ये खामहा की तशनी। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कमजोर शख्स की आवाज में ये तवानाई पैदा की कि सिर्फ 2 या 3 माह के अंदर सिर्फ आवाज दी, नकारखाने में तूती की एक आवाज, एक हल्की और कमजोर आवाज, सिर्फ 2 माह के अंदर। शेख साहब जानते हैं, मेरे रुफाका जानते हैं, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के तूलो अरज में बगैर मेहनत के, बगैर एडवर्टीजमेंट के 13,000 से ज्यादा अफराद ने रुकनियत साजी का फॉर्म फिल कर दिया। 13,000 से ज्यादा। ये तादाद दिनों में इंशाल्लाह लाख को क्रॉस करेगी, 2 लाख को क्रॉस करेगी। लेकिन कब करेगी? जब आप लोगों के अंदर ये शऊर बेदार करेंगे कि आलम दीन तालिब इल्म रहनुमा बनने के लिए आया है, मुक्तदा पेशवा और रहबर बनने के लिए आया है। इन सेकुलर और लिबरल पार्टियों की चापलूसी के लिए, इनके अब बंदा क्या अल्फाज के, इनके नारे मारने के लिए। क्या किसी आलमे दीन और शेखुल हदीस को, जिसने सारी जिंदगी हदीस का सबक पढ़ा और पढ़ाया हो, जो मनहज रसूलुल्लाह से वाकिफ हो, जिसके इल्म में यह बात हो कि हुक्मरान बनने की कम से कम शर्त यह है कि वो 5 वक्त का नमाज बाजमात की इमामत करा सके। आपने मुगलों के बारे में बातें सुनी है ना, मुगल बादशाहों के बारे में, सब ने अंबरे तकीर के हिस्से में है। ज्यादा मुअर्रख कौन थे? हिंदू। इन्होंने हमें मुगल बादशाहों के बारे में बड़ी बातें बताई है जी, ऐसे थे, ऐसे थे जी, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, भाइयों के कत्ल की बातें, फलां बातें, फलां फलां। लेकिन एक मुअर्रख भी ये बात नहीं लिख सका। ये जितने मर्जी बूढ़े थे, ये जितने मर्जी बुरे थे, फजर की नमाज होती थी, इमामत खुद कराते थे। जुम्मा की अजान होती थी, जुम्मा खुद पढ़ाते थे। एक शेखुल हदीस मसनद हदीस पे बैठा हुआ, 50 साल बुहारी पढ़ाए हुआ आलम दीन हो, हाफिज कुरान हो, जमात का जिम्मेदार भी हो,
क्या उसको ये बात ज़ेब देती है कि उसके इल्म में ये बात हो कि हाकमियत के लिए रसूलुल्लाह के तख्त की, रसूलुल्लाह की खिलाफत की, रसूलुल्लाह के मिंबर के साथ साथ रसूलुल्लाह के तख्त के वारिस बनने की कम अज कम अहलियत ये है वो 5 वक्त की नमाज करवा सकता और हुतमा जुम्मा पढ़ा सकता हो। और फिर वो नारा लगाए इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद। और 75 बरस बीत गए, इन लोगों ने पाकिस्तान के हालात बदले नहीं बदल सकते। वही दीनी न बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की इलाज इसका, वही आबे निशात अंगेज ऐसा की पाकिस्तान के हालात भी अल्लाह की कसम अगर बदलेंगे तो रसूलुल्लाह के फरमान से बदलेंगे, रब के कुरान से बदलेंगे। आप आओ तो सही, आपने पाकिस्तान बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान पुल, डैम, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए बना था कि पाकिस्तान इस्लाम को नाफिज करने के लिए बना था? सबको पता है, उसी से हमने गद्दारी की। अगर पुल बनाना पाकिस्तान का मकसद था, अगर यूनिवर्सिटियां बनाना पाकिस्तान का मकसद था, बनानी चाहिए, इस पे एतराज नहीं है, तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग होने की जरूरत नहीं थी। और अगर सिर्फ आईटी, मईशत, पुल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस ही पाकिस्तान का मतमे नजर था, तो आज फिर ये बात समझ लो कि हिंदुस्तान तुमसे जीत चुका है। हमने पाकिस्तान, पुल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, नालियां पक्की होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बनाने का मकसद नजरियाती तौर पर एक ऐसी रियासत को कायम करना था जहां पे आप इस्लामी कवानीन और असूलों की पूरी अमलदारी कर सके। क्या आज तक नाफज हुए? और फिर अजीबो गरीब बात जी, तादाद कम है। तादाद मैंने आपके सामने रख दिया, आप करोड़ों में हैं। आप मुश्तबे नहीं हैं, आप इकट्ठे नहीं हैं, आप बिखरे हुए हैं। इस मस्जिद के अंदर बैठे हुए लोग भी, अभी आप अगर पोलिंग करा लें, आधे लोगों ने नून लीग को वोट दिया होगा, आधे लोगों ने पीटीआई को। अभी इसी मस्जिद के अंदर बैठे हुए अहले हदीस लोग हैं ना, कुछ हो सकता है देवबंदी भी हो, बरेलवी भी हो, किसको वोट दिया? या पीटीआई को दिया या नून लीग को। तो फिर गिला किस से? तो फिर इख्तिजाज किस बात के ऊपर? फिर अपनी नाकामी का रोना क्यों रोना है? फिर हमने जो काम किया ही नहीं, 75 बरस से हमने आज तक एक अहले हदीस की यूनियन कौंसिल नहीं बनाई। एमएनए और एमपीए का हल्का तो दूर की बात है, आप अहले हदीस की बुनियाद के ऊपर एक यूनियन कौंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप इतने ही कमजोर है, आपको ये मुगालता डाला गया है, आपके अंदर ये एहसास कमतरी और आपके अंदर पैदा किया गया है। और ये पैदा करने की भी कुछ खास वजूहात होती है, जैसे सरमायादाराना निजाम ने, कैपिटलिज्म ने आपको ये इशारे किए, आपके जहन में ये बात बिठाई, मौलवी का काम सिर्फ मस्जिद तक है, दीन सिर्फ मस्जिद तक रहना चाहिए, मस्जिद से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मौलवी को मिंबर के ऊपर सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। ये सोच फिक्र बिठा दी है। इसी तरह आपके दिमाग में ये सोच फिक्र बिठा दी है कि आप बैलेट के जरिए इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मुगालता है, क्यों नहीं जीत सकते? आप मेहनत करें, आप स्ट्रगल करें, आप एक पीपी को, फैसलाबाद में बैठे एक पीपी को मुख्तस करें कि यहां से हमने सिर्फ अहले हदीस की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना है, पूरे जिले के वोटों को उधर ट्रांसफर करवाएं। कैसे नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं। आप नहज दें, आप काम करें, आप इस नुक्ता नजर पे लोगों को लेके तो आए। आपने आज तक मेहनत नहीं की जी, जीत ही नहीं सकते जी, जीत ही नहीं सकते जी, जीत ही नहीं जी। मजहबी जमातें अगर मिल जाएं, इत्तेहाद हो जाए, चंद सीटें ले लें। और मेरे भाइयों, ये बात भी फलसफा याद रखो, मजहबी जमात हकीकी तौर पर मुहतसिब का किरदार अदा करती है। मुहतसिब, बस मेरी और आपकी जिम्मेदारी इत्तिसाब करना है। और उस एहतसाब करने के लिए अगर आप गौर व फिक्र करें, सोचें, मुझे और आपको किसी सीट की जरूरत है? अल्लाह की कसम नहीं है। दिफाए सहाबा का कौद हो, मेरे पास सीट हो तब भी, सीट ना हो तब भी, किसकी जुर्रत है पाकिस्तान में सैयदना अबू बकर की तौहीन करके दिखा दे? कर सकता है? सैयदना उमर की कर सकता है? जो करेगा उसके खिलाफ एहतजाज होगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और दिफाए सहाबा के लिए एहतजाज करने के लिए तैयार होना। आप बताएं, इस दिफाए सहाबा के लिए जब एहतजाज के लिए तैयार हैं, तो इसलिए तैयार है मेरे पास कुर्सी है। आम फहम बात। आप इस कौद और मिशन के लिए कुर्सी की वजह से एहतजाज कर रहे हैं?
आपके पास कुर्सी हो तब भी, कुर्सी ना भी हो तो दिफाए सहाबा के लिए हमें किसी कुर्सी की जरूरत नहीं। हुर्मत रसूल का दिफा करने के लिए हमें किसी कुर्सी की जरूरत, हमें बेहयाई को रोकने के लिए किसी कुर्सी की जरूरत, ट्रांसजेंडर एक्ट को रोकने के लिए किसी कुर्सी की जरूरत। लेकिन अगर मिल जाए तो फिर तो नूरुन अला नूर है। और उसकी मेहनत और स्ट्रगल किसने करनी? हमारे अबाओ अजदाद ने मेहनतें की है ना, तो पाकिस्तान में बैठे हुए अबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को आजाद करने के लिए मेहनतें की थी, आज सब आजाद बैठे हुए हैं। तो आइए इस काफिले के, इस कारवां के हम कदम हो जाइए जो आपकी आइंदा आने वाली नस्लों को चंद ऐसे हल्के बना कर देना चाहता है कि पाकिस्तान की कोई भी लिबरल, कोई भी सेकुलर पार्टी के बगैर भी आप अपने इज्जत और वकार के साथ हल्कों के अंदर इलेक्शन लड़ सके। और बिलफर्ज ये भी बात याद रखिए, आप अगर बिखरे हुए कतरात हैं तो मिल जाए कि दरिया नजर आए, बिखरे हुए जर्रात हैं तो मिल जाए कि सहरा नजर आए। इसका क्या फायदा? मेरी तहरीक की जो जुस्तजू है, 1 लाख कारकुन, 2 लाख कारकुन, इसका फायदा क्या है? अल्लाह की कसम इसका फायदा यह है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात आपको इग्नोर नहीं कर सकती। हम इक्तदार के हरीस नहीं है, लेकिन मुक्तदर हल्कों तक ये पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे बगैर इक्तदार में आना भी मुश्किल है, हमारे बगैर इक्तदार में आना भी मुश्किल है। आप लोग 1-2 लाख की मेंबरशिप पूरी करें, पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको इग्नोर नहीं कर सकती। आपके 1 लाख रुकन रजिस्टर्ड हो, 2 लाख रुकन रजिस्टर्ड हो, 1 लाख रुकन का मतलब होता है 10 लाख वोट। हर बंदा 10-10 वोट दिलवा लेता है, कौन इग्नोर कर सकता है? और यही हकीकी तौर पर मजहबी जमातों का किरदार होता है कि मुख्तसब का किरदार अदा करें हमने। और पाकिस्तान के अंदर जब भी आपके ये फैसलाबाद में आए बिलबोर्ड लगे हुए हैं, अगर फहाशा औरतों के उरिया बोर्ड और बरहना नीम बरहना औरतों के बोर्ड लगे हुए हैं, तो क्या उन बोर्डों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आपको कुर्सी की जरूरत? हरगिज़ नहीं। आपको हाँ अपनी जत्थाबंदी की, अपनी गिरोहबंदी की, अपनी मजबूती की जरूरत है, लेकिन हमने अपनी तहरीक के अंदर कानूनी, जमहूरी, आईनी, दस्तूरी जिद्दोजहद रखनी है। जिस तरह दिफाए इस्लाम करना है उसी तरह दिफाए पाकिस्तान भी करना है। जिस तरह हम इस्लामी नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं, इसी तरह पाक फौज के हमरा जुग्राफियाई सरहदों के भी मुहाफिज हैं। और पाक फौज के खिलाफ किसी भी किस्म की हरदा सराई हमें काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों बताइए, आपने मेरी बात सुन ली, मेरा मिशन सुन लिया, मेरा मंशूर सुन लिया, इसके अंदर बाद लोगों को फिर भी आए रोज एतराज़ात होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि बाद तकरीरों में उन एतराज़ात को रफा किया जाए। जी आप मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद की बात करते हैं, हाँ मजहबी जमातें जितनी मर्जी बुरी हो सेकुलर और लिबरल पार्टियों से बेहतर होती हैं। वजह ये बात भी आज सुन लीजिए, और ये मनहज भी मेरा आज का जदीद नहीं है। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी राहिमहुल्लाह की तहरीरें पढ़ लें, मौलाना इस्माइल सल्फी की पढ़ लें, मौलाना दाऊद गज़नवी की पढ़ लें। क्या देवबंदियों के साथ, बरेलवियों के साथ आपके जो इख्तलाफात हैं मानते हैं, किन 2 अमूर के ऊपर होते हैं? एक अकायद के ऊपर, अकायद, और दूसरी इबादत की अदायगी के ऊपर। इन 2 मामलात के ऊपर मसालक के दरमियान इख्तलाफ हैं, लेकिन ईमानदारी से आज आपने फैसला करके जाना है, क्या इन 2 मामलात के अलावा, अकायद और इबादत की अदायगी के अलावा, क्या मुआशरती मामलात में हमारा किसी एक नुक्ते पे भी इख्तलाफ है? मसलन जना किसी के नजदीक जायज है, फहाशी किसी के नजदीक जायज है, उरियानी जायज है, बेहयाई जायज है, बेपर्दगी जायज है, शराब नोशी जायज है, डकैती जायज है, सूदखोरी जायज है, रिश्वतस्तानी जायज है, हदूदुल्लाह के निफाज में कोई इख्तलाफ है? ये मामलात है, मामलात में हमारे मुश्तरकात है। दिफाए सहाबा हमारा मुश्तरका काद है, दिफाए हत्मे नबूवत हमारा मुश्तरका काद है। जिनमें इख्तलाफ है उनमें हम अगर एक दूसरे से मुतफर्रक है कोई हरज नहीं, और जिनमें इत्तफाक है वहां पे मुश्तरक है तो कोई हरज नहीं। अगर हत्मे नबूवत का काद हो, तीनों मसालक मुत्तहिद होकर बात करें, कोई हरज नहीं। और ये मुगालता है हत्मे नबूवत के काज की कॉन्फ्रेंस को, दिफाए सहाबा की कॉन्फ्रेंस को, उन कॉन्फ्रेंसों पे कियास करना जिनके ऊपर इख्तलाफ है।
उनके ऊपर तो बैनुल मसाले के इख्तलाफ है, तो उन कॉन्फ्रेंसों में नहीं जाया जाता, उनके नामों के ऊपर एतराज है। और फिर दूसरा एतराज, ये भी कुछ कोता फिक्र और कम नजर लोग करते हैं जी, आप कहते हैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस इत्तेहाद हो जाए, सेकुलर पार्टियों से बेहतर है, और जी वो तो उनकी तो तादाद बहुत ज्यादा है, वो अगर गालिब आ गए आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने चूड़ियां पहनी हुई है। और मेरे भाइयों, इत्तेहाद हो भी जाए, ये कुछ होते हैं फैक्चुअल एक्चुअल हकायक, जमीनी हकायक, कुछ होते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम सारे देवबंदी बरेलवी अहले हदीस भी मिल जाएं, ईमानदारी से बताएं, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें ले लेंगे। पंजाब से तो सबसे मुश्किल है, मजहबी जमातों की सियासत पंजाब में बहुत मुश्किल है। हम कितनी सीटें ले लेंगे? 25 ले लेंगे, 20 ले लेंगे। 20 या 25 सीटों वाले की पाकिस्तान में हुकूमत आ जाती है। वही किरदार रहना है, मुख्तसिब का किरदार वही रहना है कि मुख्तसिब का किरदार अदा करना है। अगर 10 सीटें बरेलवी जीत जाएंगे तो 2-4 तो आप भी जीते होंगे, तो 10 सीटें देवबंदी जीत जाएंगे तो 2-4 आप भी जीत जाएंगे। आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? आप अपनी हल्का जाती मेहनत को, आप अपनी हल्का जाती सियासत को फैसलाबाद के अंदर से, ये मेरा भाई मुजाहिद है, अलवी खानदान का चश्मो चराग है, मिसाल दे रहा हूं, ये अपने हल्के के अंदर मेहनत शुरू कर देता है। शेख साहब कोई हल्का नॉमिनेट करके मेहनत शुरू करते हैं, आप सब साथी वहां पे अपने वोट ट्रांसफर कराना शुरू करें। 20-25 हजार की तादाद में जब वोट ट्रांसफर हो जाएं, आपको किसी पार्टी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। और याद रखना, अल्लाह के फजलो करम से आप अगर इस काज में मेरा साथ देंगे, इरादा करते हैं बका, जोश में है तबीयत कतील आजकल, सामने जो भी आया वो बह जाएगा। ये नदी के जमाने से मशहूर है, अपनी मूज और तुगियानियों के लिए ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।